फेसबुक की दुनिया में कोई आता है और आपकी हर पोस्ट को लाइक करता है, आपने कुछ डाला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहता है और इनबॉक्स में आकर के कहता आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, आपसे मोहब्बत का इकरार करता है। खबरदार, उसके झांसे में मत आना। मोहब्बत ये नहीं है कोई आपको गुलाब का फूल ला के दे दे, मोहब्बत ये नहीं है कोई फेसबुक पर आकर के आपसे मोहब्बत का इकरार करे। अरे मोहब्बत तो वो करता है जो सैकड़ों लोगों के दरमियान कहता है मैंने इस औरत को अपने निकाह में कबूल किया, मैंने इस औरत को अपने निकाह में कबूल किया, और उसकी पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेता है, उसको अपनी बीवी बनाता है। मोहब्बत वो करता है। मोहब्बत एक दिन गुलाब का फूल देने से मोहब्बत साबित नहीं। फितनों के इस दौर में हमारी ड्यूटी क्या है? एक फितना और बयान कर दूं, औरत का फितना। मौलवी साहब ये क्या बोल रहे हैं आप, औरत भी फितना है क्या? जी हां, औरत फितना है। मेरी माए बहने बुरा मत माने, मैं अभी वजाहत कर रहा हूं इस बात की। औरत क्यों फितना है? आइए मैं नबी की 2 हदीसें आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अलर रिजाली मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। सबसे खतरनाक फितना अगर मेरी उम्मत का कोई है तो औरत है। दूसरी हदीस, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरतुस सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। अय अल्लाह के नबी, आपकी 2 बातें अलग अलग क्यों हैं? एक तरफ आप कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना औरत है, और एक तरफ आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत औरत है। मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी ने खुद ही जवाब दे दिया, जब औरत नेक बन जाए, जब औरत दीनदार बन जाए, जब औरत सालिहा बन जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और जब वो औरत अल्लाह के दीन से निकल जाए, पर्दे से निकल जाए, शर्मो हया से निकल जाए, तो उससे बड़ा फितना कोई नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने तालीम दी, इसीलिए अल्लाह के नबी ने तालीम दी जब औरत घर से निकले तो पर्दे में निकले। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने एक औरत को किसी गैर महरम से अगर बात करना पड़ जाए, अल्लाह ताला ने गैर महरम से बात करने का सलीका भी औरत को सिखाया। फरमाया फला तखजाना बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करना पड़ जाए तो तुम नरमी के साथ और लचक के साथ बात मत करना, बल्कि तुम्हारे अंदाज में कड़ापन होना चाहिए। तुम कड़क अंदाज में बात किया करो। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफा, और जो भी बात करो सही बात करो, दस्तूर के मुताबिक करो। कुरान बता रहा औरत को बात करने का। और क्यों ऐसा कहा? कहा कि सामने वाले के दिल में कहीं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद का पौधा ना उसके दिल में पैदा होने लगे। रॉन्ग नंबर से कॉल आई औरत के मोबाइल पे, लड़की के मोबाइल पे। अब एक तरीका तो यह है, रॉन्ग नंबर है, जल्दी से फोन काट दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। और दूसरा तरीका ये बात करने लगी। अब जब बात करने लगेगी और मिठास के साथ और मोहब्बत के साथ बात करने लगेगी, बात आगे बढ़ेगी। कितने वाकयात इस बात के गवाह है कि रॉन्ग नंबर से आने वाली एक कॉल और गलत नंबर से आने वाला एक मैसेज वो जाकर के खत्म होता है ज़िनाकारी और बदकारी पर। मेरी माँ और बहनों, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मोबाइल आपके लिए बड़ा खतरनाक हथियार बन चुका है। इस मोबाइल पर हमारी बहन अगर इंस्टाग्राम चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, फेसबुक चलाती है, मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं, बड़ी एहतियात करो मेरी बहनों। फेसबुक की दुनिया में कोई आता है और आपकी हर पोस्ट को लाइक करता है, आपने कुछ डाला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहता है और इनबॉक्स में आकर के कहता आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, आपसे मोहब्बत का इकरार करता है। खबरदार, उसके झांसे में मत आना। मोहब्बत ये नहीं है कोई आपको गुलाब का फूल ला के दे दे, मोहब्बत ये नहीं है कोई फेसबुक पर आकर के आपसे मोहब्बत का इकरार करे। अरे मोहब्बत तो वो करता है जो सैकड़ों लोगों के दरमियान कहता है मैंने इस औरत को अपने निकाह में कबूल किया, मैंने इस औरत को अपने निकाह में कबूल किया, और उसकी पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेता है, उसको अपनी बीवी बनाता है। मोहब्बत वो करता है। मोहब्बत एक दिन गुलाब का फूल देने से मोहब्बत साबित नहीं होती। खबरदार, ये नाजायज मोहब्बत तुम्हारी आबरू और तुम्हारी शर्मगाह और तुम्हारी इज्जत को खतरे में डाल देगी। खबरदार, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो मेरे भाइयों। इस दौर का बहुत बड़ा फितना ये औरत का फितना है, और जिसमें आलिम, जाहिल, नेक, बुरा कोई भी फंस सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई मर्द जब किसी औरत के साथ अकेले में मिलता है तो तीसरा वहां शैतान होता है। चाहे वो मर्द अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम हो, वो औरत बहुत नेक औरत हो, अगर तीसरा वहां 2 मर्द और औरत अकेले में है तो तीसरा वहां शैतान मौजूद है। अब इस फितने के दौर में हम क्या करें, ये हमारे टॉपिक का आखिरी पहलू है, इसको हम बयान करके बात खत्म करेंगे। फितनों के इस दौर में पहला काम, फितनों की जानकारी हासिल करो।
इल्म हासिल करो, उलमा से मिलो, तकरीरों में जाओ, जलसों में जाओ। मुझे बहुत से लोग मिले मडरों में, भगैया में और रास्ते में, जहां जहां, मौलवी साहब हम लोग कल आएंगे, दूसरे दिन आएंगे। ये 2 दिन के जलसे में पहले दिन की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर 2 दिन के जलसे में पहले दिन की वैल्यू नहीं है तो फिर जलसा 1 दिन कराओ भाई। लोग बताते हैं साहब, मौलवी साहब पहले दिन लोग कम आते हैं, दूसरे दिन ज्यादा आते हैं। ये माहौल नहीं होना चाहिए। जलसा अगर 2 दिन का है, दोनों दिन आप जाएं, या 2 दिन आप मत कराइए अगर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन जलसों और तकरीरों को हिंदुस्तान के चुनिंदा उलमा आपके बीच में आते हैं और ये जलसे वाले बड़ी मेहनत करके, बड़ी मिन्नत समाजत करके उनका टाइम लेते हैं। आप कदर करें। आप कभी गौर करें, इन देहात के इलाकों में, इन पहाड़ों के बीच में, हिंदुस्तान के कोने कोने से उलमा, मेराज रब्बानी साहब मुंबई और बेंगलोर से चले आ रहे हैं, और कोई मुंबई से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई यूपी के सिद्धार्थनगर से आ रहा है, कोई इटावा से आ रहा है। ये उलमा, आपके चुनिंदा उलमा आपके धरती पर आते हैं। ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है मेरे भाई। आप उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करें, इल्म हासिल करें। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। वो कहते हैं दूसरे सहाबा अल्लाह के नबी से अच्छी बातें पूछते थे, मगर मैं पूछता था अल्लाह के नबी आपके बाद बुरा क्या होगा, शर क्या होगा, बुराई क्या होगी। मैं इसलिए पूछता था ताकि मैं बुराई से बच जाऊं। तो मेरे भाई फितनों की जानकारी हासिल। और जब फितनों का दौर आ गया है तो एक बात और कान खोल करके सुन लो। फितनों के इस दौर में आपके गांव वाले क्या कर रहे हैं इसकी चिंता ना करो। पूरे बरहेट में क्या हो रहा है, पूरे बुआरी जोर में क्या हो रहा है, पूरे तितरिया भगैया में क्या हो रहा है, इसकी चिंता न करो। पहले अपने आप को और अपने परिवार को संभालने की कोशिश करो। फितनों के दौर में अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी जब फितनों का दौर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। आपने फरमाया ताखुज़ूना मा तारिफून व तुनकिरूना व तज़रूना मा तुनकिरून। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब फितनों का दौर आ जाए तो शरीयत की जो बातें तुमको मालूम है उन पर अमल करना, जो मालूम नहीं है उनसे अपने आप को बचा के रखना। व तुक़बिलूना अला अमरी खासतिकुम, और अपने परिवार पर तवज्जो देना, अपनी फैमिली को इन फितनों से बचा करके रखना। आज हमारा मसला यह है, हमें गांव भर की फिक्र है, पूरे मोहल्ले की फिक्र है, हमें अपने परिवार की फिक्र नहीं है। हमारी बेटी कहां जा रही, हमारा बेटा कहां जा रहा है, इसकी फिक्र नहीं, पूरे गांव की हमें फिक्र है। मेरे भाई अपने परिवार पर तवज्जो दो। हर इंसान अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से हम बड़ा प्यार करते हैं। बच्चों को जरा सी चोट पहुंच जाए मां बाप बिलखने लगते हैं। अभी बनारस के हमारे एक दोस्त है, अभी 1 हफ्ता पहले का वाकया है। उनका 1.5 साल का बच्चा, 18 महीने का बच्चा, मकान की छत ढलाई हो रही थी, स्लैब अभी नया नया स्लैब बना था, छोटा बच्चा था, खेलते खेलते छत पर पहुंचा। छत पर मुंडेर नहीं थी, छत पर कोई बाउंड्री नहीं थी, छत से नीचे गली में गिर गया। 1.5 साल का 18 महीने का बच्चा, बड़ा मासूम बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा। बच्चा सीरियस हो गया, बनारस के बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया गया। 24 घंटे बच्चा चल नहीं पाया, इंतकाल हो गया। मेरे भाई मैं उस वक्त इत्तेफाक से बाहर गया हुआ था, मुझे खबर लगी, मैंने जब अपने दोस्त को फोन किया, वो सिर्फ रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे, कह रहे मौलाना मेरे बच्चे की खता क्या है, मेरा बच्चा क्यों चला गया। मैंने सब्र की तलकीन की, मैंने कहा अल्लाह आपको इसका अज्र देगा, आप सब्र से काम लीजिए। बड़ी मोहब्बत करते अपने परिवार से मेरे भाई। कितने लोग हैं इसी झारखंड के, इसी आपके इलाके के, दिल्ली में जाके काम करते, कलकत्ता में काम करते, मुंबई में काम करते, क्यों? कभी आपने सोचा है दुबई में और सऊदी में जो लोग काम करते हैं बड़ी अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते हैं? हमें लगता है साहब वहां तो एसी में रहते होंगे, 24 घंटे वहां महलों में आराम से रहते होंगे। कभी आप जाके देखें सऊदी में और दुबई में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके कारखाने कैसे होते हैं। यहां उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, उनकी बीवी एसी में रह रही है, उनके बच्चे कूलर में रह रहे हैं, वहां बेचारे गर्मी में धूप में उनको सताया जाता है। मेरे भाइयों, इंसान जितनी तकलीफें किसके लिए उठाता? अपनी फैमिली के लिए उठाता है। जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि हम गवारा कर लें कि हमारी फैमिली जहन्नम की आग में चली जाए। जिस बाप ने 18 साल तक अपनी बच्ची को मोहब्बतों से पाला था, बचपन में उसे कुरान पढ़ाया था, उसे मदरसे में डाला था, कल जब वो 18-20 साल की जवान लड़की जब वो मुर्तद हो जाती है और बाप का घर छोड़ के किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार हो जाती है और अगले दिन न्यूज आती है कि अफसाना आकांक्षा बन गई और आयशा पूजा बन गई, तो सोचो उस बाप के कलेजे पर कैसी छुरियां चलती होगी, उस मां के दिल पर कैसी छुरियां चलती होंगी। मेरे भाइयों, अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करो, अपनी औलाद के दीन की फिक्र करो, अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लख्त जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को मक्का में छोड़ के जाने लगे तो क्या दुआ करते हैं?
वजुनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम। आए अल्लाह मेरी औलाद को तू कभी बुत परस्ती में ना पढ़ने देना, कभी शिर्क में ना पढ़ने देना। आए अल्लाह मेरी औलाद को हमेशा तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है मेरे भाइयों, हमें और आपको भी अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, कहीं अगर मकान बनाओ, कहीं फ्लैट खरीदो तो देख लो आसपास का माहौल कैसा है। कितने हमारे अहले हदीस भाई हैं ऐसे इलाके में जाके रहने लगे जहां तावीज पहना जाता है, जहां मजारों पे सजदे किए जाते हैं, जहां उर्स मनाया जाता है, जहां 11वीं मनाई जाती है। हमारे अहले हदीस वहां जाके वो सारे काम करने लगे, उनके बच्चे वो सारे शिर्क के काम करने लगे। माहौल का बहुत असर पड़ता है। अगर अपने बच्चों की भलाई चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, दीनदारों के माहौल में रहो, अच्छे माहौल में रहो और अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो मेरे भाई। और आखिरी चीज, ये फितनों का दौर है मेरे भाई, और हम जानते हैं इन फितनों से अगर कोई बचा सकता है तो अल्लाह की जात बचा सकती है। इसलिए दुआ किया करो अल्लाह से कि ऐ अल्लाह तू हमें फितनों से बचाना। हमें इस वक्त बहुत तरीके के फितने चल रहे हैं, हमारे नौजवानों को बहकाया जा रहा है, हमारी बेटियों को गलत रास्ते पे डाला जा रहा है। ऐ अल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत करना। मैं 2-3 दुआएं आपको सिखा देता हूं, उसको याद कर लो। एक दुआ कुरान के 19वें पारे में है, ये दुआ पढ़ा करो। इसमें बाल बच्चों के लिए बड़ा प्यारा सवाल अल्लाह से किया गया है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। आए अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। एक दुआ तो ये याद कर। एक दुआ अल्लाह ने सूरह आल इमरान में सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आए अल्लाह जब तूने हमको हिदायत का रास्ता दिखा दिया, इस्लाम का रास्ता बता दिया, आए अल्लाह अब गलत रास्ते पर हमको कभी न डालना, हमको हिदायत पर आने के बाद कभी गलत रास्ते पे न जाने देना, हमको हमेशा बचाना। ये 2 दुआ पढ़ा करो, ये कुरान की दुआ है। और तीसरी दुआ में जो सिखा रहा हूं आपको, ये अल्लाह के नबी ने हदीस में हमको बताया है। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आय अल्लाह तू दिलों का मालिक है। आय अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम कर दे, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हौरि बादल कौर। आय अल्लाह इस्लाम पर आ जाने के बाद अब मैं गलत रास्ते पे ना चला जाऊं, तो मुझे मेरी हिफाजत फरमाना, मुझे गलत रास्ते पर जाने से मुझे बचाना। इन दुआओं को मेरे भाइयों याद करो, ये दुआएं हमारा बहुत बड़ा सहारा है। इन दुआओं को कभी हल्के में मत लेना, और ये याद रखना, जितना अल्लाह तबारक व तआला की जात पर आपका यकीन कामिल होगा, उतना अल्लाह ताला इन फितनों से आपको बचाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन हमको हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को इन तमाम फितनों से जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे वो माल का फितना हो, चाहे वो शहवतों का फितना हो, चाहे वो इर्तिदाद का फितना हो, अल्लाह हमारे परिवार की हिफाजत फरमाए। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम में जो भाई बहन हमारे आए हैं, अल्लाह ताला सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल का दिन भी इंशाअल्लाह बड़ा अहम है और हमारी जमात के बड़े उलमा कल भी मौजूद रहेंगे। आप हजरात कल भी प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। अल्लाह ताला हमारे इन दोनों दिनों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नवाज़े, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।